आराम कर ले, अब काम मत करना। जीजा जी लेने कब आएंगे? गांव छोटा था और छोटे गांव में सवाल बहुत बड़े होते हैं। जो भी मिलता पूछ बैठता। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब उसे हर आवाज ताने जैसी लगती। अरे बहू, अभी तक यहीं हो? ससुराल नहीं जाना क्या? अब मायका भी उसे काटने लगा। जहां आई थी सहारा ढूंढने, वहीं बेचैनी मिलने लगी। और उधर हरीश हर शाम दरवाजे की तरफ देखने की आदत नहीं छोड़ पाए। चाचा ने धीमे कहा, तब समझ आया अकेलापन तानों से ज्यादा दर्द देता है। रात गहरी थी, पर कहानी अब अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हरीश चाचा की आवाज धीमी हो गई, जैसे वो उन दिनों को फिर से जी रहे हों। मायके में अब दिन भावी होने लगे थे। शुरुआत में जो बातें हालचाल थीं, अब वही ताने बन चुकी थीं। गांव की औरतें कभी सीधे, कभी घुमा कर बोलती, और हर शब्द तीर की तरह दिल में लगता। धीरे धीरे हरीश की पत्नी को एहसास होने लगा, जिस दर्द को वो पहले छोटी बात समझती थी, वही दर्द अब उसके अपने हिस्से में आ गया है। अब उसे समझ आने लगा, ताने पेट से ज्यादा आत्मा को जलाते हैं। बहू, कब तक मायके बैठी रहोगी? बस ऐसे ही आई थी कुछ दिन। कुछ दिन? महीना होने को आया। आजकल की लड़कियां भी ना, जरा सी परेशानी हुई और मायका। बेटी, पति का घर ही असली घर होता है। माँ, मैंने गलती कर दी। तो सुधार ले। अहंकार से घर नहीं बसते। मैं आज ही जाऊंगी, उन्हें मना लूंगी। उसने पहली बार सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। और उसी रात साड़ी का पल्लू संभालकर दरवाजे से बाहर निकल गई। आसमान में हल्की चांदनी थी, फागुन की हवा चल रही थी। हर कदम के साथ उसका डर कम हो रहा था और उम्मीद बढ़ रही थी। ढाबे में बैठे सभी लोग अब पूरी तरह कहानी में खो चुके थे। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हरीश चाचा की आंखें दूर अंधेरे में टिकी थीं, जैसे